क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रदिया बिल्लाहि रब्बन ज़ाका तहमल ईमान मन रदिया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूला औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई इज्जत के लायक, एहतराम के लायक, दूध माने गीलान के चश्म चिराग, पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद आसिफ अली शाह साहिब ज़ेब से ज्यादा आस्ताना लिया रानीपुर शरीफ, मेरी मोहब्बतों और प्यार का मरकज आस्ताना अलिया कंबर शरीफ के पीर सैयद नसरुल्लाह शाह साहिब सैकड़ों मशाइख, उलमा और अरबाब मोहब्बत, मैं पीर साईं आसिफ अली शाह साहिब के खुलूस भरी दावत पर अपनी बीमारी में हाजिर हुआ हूँ। बहुत कम वक्त में 2-4 मारूज़ात अर्ज करने लगा हूँ। मुझे एहसास है कि बहुत बड़े आस्थानों के मराशिद अजीम पीर साहब बरजुंड शरीफ की तरह हमारे पुष्ट पनाह हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता चंद बातें आपके सामने करने लगा हूँ। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान का जायका वो शख्स चख लेता है जो अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राजी हो जाता है। आप सब इस बात के आदिल गवाह हैं कि मैंने 35 साल उलमा की जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान की खुलूस से खिदमत की है। लंडी कौतल से लेकर कराची तक 45 ममालिक के अंदर आपके अकीदे का नज़्म कायम करने की तौफीक अल्लाह ने मुझे दी है। आज मैं जो लफ्ज़ कहूँगा गौर फिक्र की दावत दूंगा कि 35 साल तो मैंने आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे पर हल्फ उठा के खिदमत की है। अगर 35 साल में मैं आपको किसी चीज का यकीन नहीं दिला सका तो मैं 2 मिनट में आपको यकीन नहीं दिला सकता हूँ। एक बाशऊर कौम और एक अजीम कौम एहसानात की तारीख फरामोश नहीं किया करती। अब मैं अर्ज करूं कि गैर मुस्लिमों की साजिश से हमारे अकीदे के जितने प्लेटफॉर्म थे
उनको पारा पारा करने की कोशिश की गई और हमारी तारीख को ज़ेर और ज़बर करने की कोशिश की गई। बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। आज हम छोटे छोटे जजीरों में तकसीम हो चुके हैं। अगर हम उन जजीरों को एक जगह जमा कर लें तो हम एक मौजज़न समंदर बन सकते हैं। और हमारा कल हमारे आज की निस्बत ज्यादा ताबनाक और बावकार हो सकता है। मैंने उलमा की जमात को छोड़ा नहीं, मेरी तरक्की हो गई है। मेरी तरक्की ये हुई है कि अब गौसे पाक के शहजादों ने, अब कलंदरों ने, अब अली अली करने वालों ने मुझे अपना खादम खास बना दिया है। मैं ये अल्फाज कहने के बाद अब हर होशमंद आदमी की सोचों के दरवाजे पर दस्तक देना चाहूंगा कि क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, ईसाईयत और यहूदियत मुसलमानों को बखेरना चाहते हैं, मुसलमानों की तारीख को पारा पारा करना चाहते हैं। इन सादात और इन पीरानों साहिबानों के जो ख्यालात हैं वो किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। असल बात यह है कि यहूदी समझते हैं कि खैबर का किला अली ने फतह किया था और आज वो लोग इश्तिहार देते हैं सोशल मीडिया पर कि खैबर वाज द लास्ट चांस। मुसलमानों के लिए खैबर आखिरी चांस था। हम अली का इंतकाम अली की औलाद से लेंगे। ये जो कुछ हो रहा है, तजावरियों के दरवाजे खोल दिए गए हैं और 3 सेक्टर्स पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कि हुजूर ने कहा था कि अली माल कुरान वल कुरान मा अली, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम चाहोगे कि कुरान का अलम सरनगू हो जाए? हरगिज नहीं चाहोगे। अगर नहीं चाहोगे तो इस आसमान के नीचे पता चल जाए कि अभी सैयदा के बेटे जिंदा हैं और जमीन पर मौजूद हैं और उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर लिए जाए तो ये आवाज आती रहेगी, हैदर हैदर हैदर। Fortunately or unfortunately, we are not against of any Muslim. हम किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। हम यहूदी जो अली के दुश्मन हैं उनके खिलाफ हैं। वो इनको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, इस तारों भरे आसमान के नीचे तारे फना हो सकते हैं लेकिन अली का पैगाम और उसका परचम सरनगू नहीं हो सकता। सैयदी सैयदी वसानदी मुर्शिदी वाक़ई सैयदी अब्दुल कादिर जीलानी, याद रखिए
एक नॉन मुस्लिम स्कॉलर उनके बारे में लिखता है कि 4 concepts of सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी appreciable, 4 चीजें गौसे पाक की हमेशा याद रहेंगी। वो कहते हैं कि इंटरेक्शन among मुस्लिम ग्रुप्स कि सारे लोगों को जोड़ने का जो काम गौसे पाक ने किया वो उन्हीं का हिस्सा है। रानीपुर ऐसे हजारों आस्थानों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग मौलाना मौलवी के हाथ में न दें, अब आप खुद लगा संभालें। याद रखिए मैं उलमा के अगेंस्ट नहीं हूँ। उलमा रहमहुमुल्लाह, अल्लाह उनकी इज्जतों में और इजाफा कर दे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो तबाही मची हुई है इस्लाम के खिलाफ, मेरे दोस्तों इसका जिम्मेदार कौन है? अब मैं कहूँगा हमारी राह से हटो, अली वाले आ रहे हैं, अली वाले आ रहे हैं। मैंने कहा अली वाले आ रहे हैं, अली वाले आ ही नहीं रहे, अली वाले छा रहे हैं। याद रखो किसी को डराना हो, अगर आप किसी को डराना चाहें तो सोनिया डराने के लिए गीदड़ों का नाम नहीं लिया जाता, शेरों का नाम लिया जाता है। और अगर आप यहूदियों और इस्लाम के दुश्मनों को आप डराना चाहते हैं तो किसी और का नाम न लें, अली का नाम लें, उनका दिल जल जाएगा। इंटरेक्शन पीर सैयद नक्सुल्लाह शाह भाई, पीर साहब बरचुंडी शरीफ, पीर साहब रानीपुर शरीफ, पीर पघारों के दामन गिरफ्तेगान, जैसे तुम्हारे आबा अजदाद ने पहले जिहाद किया है और इस्लाम को इज्जत बख्शी है। इस वक्त तुम मैदान में निकलो, याद रखना अब दरबा यदरिबो को सलाम, लेकिन काम दरबा यदरिबो का नहीं रहा है। अब ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। उलमा हमारी रूहानी फौज का हिस्सा है, हम उनके अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। हाथ खड़ा करो ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। याद रखिए ये कोई आम बात नहीं है, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। तुम में से किसी की माँ को गाली दी जाए तो मुझे आपको हैरत नहीं आएगी। मुसलमानों की माँ और हसन और हुसैन की माँ को जिस वक्त गाली दी जाए तो यारो ये उलमा के हाथ से बात निकल गई है, अब मुजाहिदीन के हाथ में आ गई है। आपने और हमने इस दुनिया को आलाइशों से और गंदगियों से पाक करना है, और कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी, हुसैनी 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 हुसैनी। मैं बड़ी एहतियात से कहने लगा हूं कि मुझे आवाज आ रही है, तुम्हें आ रही है या नहीं आ रही? करबला से हुसैन पुकार है, कौन मेरा है? मेरे दोस्तों, फारसेक ऑफ इस्लाम,
फसेक दी, फसेक तौहीद, फसेक जिक्रुल्लाह, फसेक ऑबीडियंस ऑफ मुस्तफा करीम। अगर आप चाहते हैं कि ये जमीन हुजूर के जिक्र से भर जाए तो याद रखना, मांगट बंदा हो, मांगट जो मांगने वाला होता है, वो भी किसी के सामने कशकोल फैलाए तो कहता है तेरे बच्चों की खैर हो, मेरी झोली भर दे, वो भी बच्चों का वास्ता देता है। तो तुम हुजूर के बच्चों का नाम लोगे, मुस्तफा तुम्हारी झोलियां भर देंगे। आली वकार दोस्तों, मेरे थोड़े कलेमात को भी ज्यादा समझना, मेरा यकीन है, मेरा यकीन है, मेरा यकीन ईमान है कि याद रखना जाहिर के असबाब कुछ नहीं होते। जिन पीरों के मिजानों के साए में बैठे हो उनकी ताकत असल ताकत है। जो पीर साहब दुनिया से चले गए वो आज भी हमारी ताकत है। अली उल मुर्तजा हमारी ताकत है। अली इज अ पावर मुस्लिम, अली मुसलमानों की ताकत है। तो याद रखना, अगर कोई मौलवी आपको कह के अली का नाम ना लूं तो आप बाज आ जाओगे। मेरे दोस्तों नहीं आओगे, तुम्हारे दिल का एक एक टुकड़ा बोलेगा नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, 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 हैदर, 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 बच्चन जा वफादार सुन्नी साईं किबला रियाज हुसैन शाह बादशाह फकीर थोड़ी गाल तवज्जो के खुदा जी इज्जत जो के सवा जिन भी बोला ये जो जिक्र क्यों उन्हें जो बता आंगरी खयू वयू साईं रियाज हुसैन शाह बादशाह पूरे पाकिस्तान में ना दुनिया में अहले सुन्नत जो झंडो खयो पर अल्हम्दुलिल्लाह असा सैयद सुन्नियत जा जिम्मेदार अली जो बच्चन सा भी जिम्मेदार हैदर, 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 मेरे साथ बहुत जलीलुल कद्र उलमा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब, हनीफ कुरैशी साहब सुभान अल्लाह आपसे खिताब करने के लिए आए हैं। मैं तो दरअसल मोहब्बत का नगमा दिल में बेदार करने के लिए आया हूँ। मेरी बात गौर से सुने कि इस वक्त 200 खानकाएं, देयर आर 200 शेराइन, 200 खानकाएं जिनमें रानीपुर भी है। हमारे मुखालिफ जो दीन के मुखालिफ हैं उनके थिंक टैंक में हमें मौजू बनाया गया है। मेरा नाम भी है, कंबर शरीफ वालों का नाम भी है कि इनकी एक्टिविटीज देखो कि ये नारे क्या लगाते हैं, करते क्या हैं। इंशाल्लाह हम दुनिया के दुश्मन नहीं हैं, हम जमीन का चप्पा चप्पा अली के नाम से जिंदा करना चाहते हैं। हैदर, 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 जजा हथ सलामत हुजन जेके हिलाली हुजन हुए तबते करन। हैदर, 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 अल्लाह। मेरे अल्फाज बीमार हैं लेकिन मेरा ईमान बीमार नहीं है। मेरा ईमान बीमार नहीं है। मैं आशिकों
और हुजूर के चाहने वालों के दिल के दरवाजों पर दस्तक दे रहा हूं। मेरी बात गौर से सुने कि आज यहूदियों ने माल की तिजोरियां अपने चेले चांटे जो उनको मिले हैं उनके लिए खोल दिए हैं और कहा कि पैसे हमसे लो, अली की मुखालफत करो, बीबी पाक की मुखालफत करो, हसन की मुखालफत करो, हुसैन की मुखालफत करो। अब आप मुझे बताएं कि यहूदियों के पैसे वाले जीतेंगे या हुसैन वाले जीतेंगे? अल्लाह की तरफ से फैसला है। बाज़ औक़ात बंदा जुदा होना चाहता है तो अल्लाह उसको आपस में मिला देता है। हम पीर भी कभी इकट्ठे नहीं होते थे, आज हम लाइन में बैठे हुए हैं। ये हम नहीं जुड़े, ये अली ने हमें जोड़ दिया। ये आली हक, आली हक, आली हक, आली हक, आली हक, आली माफ करिए, बन्ने और टिब्बे पर बैठा हुआ वो मलंग जिसको तुम कहते हो ये जाहिल है, जब उस पर मुश्किल आती है तो वो कहता है उसका ईमान अली कहने से हारता नहीं है। रानीपुर वालों, कंबर वालों, तुम्हारा ईमान हारेगा नहीं। तुम जिस राह से गुजरोगे आवाज आएगी हैदर, 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 अगर तुम भूले नहीं हो, अगर तुम भूले नहीं हो तो या रसूलुल्लाह की तहरीक भी तो हम दीवानों ने चलाई थी। हम दीवानों ने चलाई थी। ये उठानी कौन था? ये इनका गुलाम था। कहा था या रसूलुल्लाह के लिए आग में छलांग लगा लो, फैसला अल्लाह कर देगा कि या रसूलुल्लाह कहने वाले सच्चे हैं या दूसरे सच्चे हैं। तारीख ने साबित किया कि सच्चे वही हैं जो या रसूलुल्लाह कहलाने की। आज जरूरत है अली अली कहलाने की इंशाअल्लाह। उसने मुझे होले से कहा कि ये तुम्हारे चेहरों में क्या चीज है कि तुम्हें देख करके दिल लरसता है। मैंने कहा हुजूर ने कहा था नज़्र इला वजह अली इबादा, जो मुस्तफा और अली का बेटा है उसका इस जमाने में भी चेहरा बताएगा कि अली का खून इसकी रगों में गर्दिश कर रहा है। अब मैं इन पीराने उज़ाम से इजाजत चाहूंगा कि बड़ा सफर करके आया हूँ, मेरी जरूरत ये पैसे नहीं है। अल्लाह ने बहुत बहुत माल दिया है,
अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है और सारी जिंदगी इज्जत कमाई है। अब वक्त आया है कि माल भी लगाए, जान भी लगाए। इंशाल्लाह पैसे नहीं मांगूंगा, सिर्फ ये मांगूंगा कि गाड़ी का पेट्रोल अली अली कहने से मिलता है, जरा धूम मच जाए। हैदर 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 कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। पीर साहिबान से मैं इजाजत चाहूंगा। मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब का खिताब होगा और मुफ्ती चमन साहब उनको मेरे पास होटल में पहुंचा देंगे। मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाम 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 इस्लाम, नाराए है